नारियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नारियों का जो शोषण हुआ है उसके चलते कानून में काफ़ी परिवर्तन हुआ, लेकिन आज जो अधिकार मिला है नारियां उसका दुरुपयोग ना करें। यद्यपि हम सभी लोग नारी जाति के ही यहाँ पर मंच पर बैठी हुई हैं, अधिकतम हमारी साध्वी बहनें हैं और माताओं की संख्या है, तो आज काफ़ी विचार और परेशानियां आ रही हैं, सुनने को मिलता है। हम लोगों के पास काफ़ी माताएं फ़ोन करती हैं, भाई साहब भी फ़ोन करते हैं। आज जो अधिकार मिला है इसका दुरुपयोग न करें। जिम्मेदारी मिली है, अधिकार मिला है, स्वतंत्रता मिली है, इसका सदुपयोग करें। हर वस्तु यदि स्वतंत्रता जो कुछ भी हमको मिलता है उसका सदुपयोग करें तो हमारा जीवन सुंदर बनता है, और दुरुपयोग करें तो जीवन में दुख आता है। तो हम अपना दुख और समाज का दुख दूर करने में सहयोगी बने। बहुत सुंदर विचार, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आइए छत्तीसगढ़ नवागांव आश्रम से हमारी परम पूज्य साध्वी समता साहिब जी विराजमान हैं। आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप अपने आशीर्वचनों से हम सबको लाभान्वित करने की महान कृपा करें। आपका समय 15 मिनट का है। आप अपने समय में सभी को अपनी ज्ञान अमृत धारा से आप्लावित करने की महान कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। भक्ति के स्रोत ममतामयी माताओं की जय। लगता है सुनते सुनते सब सुस्त हो गए हैं। एक बार फिर से जयकारा लगाइए। बोलिए संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहेब की जय। सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब की जय। धन्यवाद। परम पूज्य परम श्रद्धेय गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, उपस्थित परम सम्माननीय सज्जन वृंद, भक्ति के स्रोत ममतामयी माताओं, भाइयों एवं बहनों, सद्गुरु कबीर साहब जी की एक साखी है और साखी के आधार पर मैं अपना कुछ विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। सद्गुरु कबीर साहब जी ने कहा है, तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो जग कोय, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं तंत्र मंत्र सब झूठ है। जितने भी मंत्र है, पूजा पाठ है, व्रत उपवास है, यज्ञ हवन है, ये सारे झूठ है और इसी में सारा संसार डूबा हुआ है। अंधविश्वास, कर्मकांड, गलत मान्यताओं और अनेक प्रकार के झूठी कल्पनाओं में मनुष्य उलझे हुए हैं। आज विज्ञान कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन मनुष्य मानसिक रूप से अभी भी अपाहिज बने हुए हैं। वे चाहते हैं कि भगवान हमारा दुख दूर कर देगा। भगवान सर्वसमर्थ है, भगवान सर्वशक्तिमान है, लेकिन कहाँ है भगवान? संसार में इतने अत्याचार, दुराचार और इतने अनैतिक कार्य हो रहे हैं, उनको दूर करने के लिए भगवान क्यों नहीं आ रहे हैं? कहाँ है भगवान? लोग गलत मान्यताओं में उलझे हुए हैं। मंत्र जाप करने से, पूजा पाठ करने से किसी को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अभी आप लोग यहाँ पंडाल में बैठे हैं और आप लोग मंत्र जाप करिए, जय श्री राम या जय श्री कृष्ण, और कहिए कि हमें भोजन मिल जाए, तो क्या भोजन मिल जाएगा? अभी संत लोग, भक्त लोग कितने मेहनत और परिश्रम करके भोजन बना रहे हैं, तब आप लोगों को भोजन मिलेगा। तो मंत्र जाप करने से, पूजा पाठ करने से ना आपका दुख दूर होगा, ना आपको स्वर्ग मिलेगा, ना आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई विकास होने वाला है।
गलतफहमी में मत रहिए। आप वास्तविकता के धरातल पर आइए और सही और गलत क्या है इसका निर्णय करिए। मंत्र जाप करने से न भोजन मिलेगा, न किसी को धन मिलेगा, न किसी को पुत्र मिलेगा, न किसी को नौकरी मिलेगी, न किसी के घर में कोई कलह है, अशांति है, वो दूर होने वाला नहीं है। ये सारे चीज हमारे जीवन में तभी उपलब्ध होंगे जब हम पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे और अपने अंदर जो मानसिक विकार है उन्हें दूर करेंगे, तब हमारे जीवन में शांति आएगी, घर का कलह दूर होगा। अभी आप लोग सुन रहे थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये हमारे 5 शत्रु हैं। जब तक इन 5 शत्रुओं को हम नाश नहीं करेंगे, हमारे जीवन में सुख और शांति आने वाला नहीं है। हम गलतफहमी में हैं। इसलिए मुख्य बात है कि हम कितना भी मंत्र जाप कर ले, उपवास रह ले, तीर्थ यात्रा में चले जाएं, यज्ञ हवन कर ले, वहां से हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। क्योंकि देने वाला कौन है? देने वाला है साक्षात प्राणी। संत गुरुजन हमें ज्ञान दे रहे हैं, माता पिता हमें जन्म दिए हैं, हमें अपनी संपत्ति के मालिक बना दिए हैं और इन्हीं प्राणी जगत से हमें नौकरी मिलती है, शिक्षा मिलती है, संस्कार मिलता है, लेकिन वो मंदिर से कुछ मिलने वाला नहीं है। जिस दिन मंदिर में लोग फूल चढ़ाना शुरू कर देंगे, उस दिन मंदिर में ताला लग जाएगा। कोई मंदिर में पूजा पाठ और जितने प्रकार के सब कर्मकांड कर रहे हैं ना, वो सब बंद हो जाएगा। मनुष्य केवल बेवकूफ बने हुए हैं और मंदिरों में जा करके रुपया, पैसा, सोना, चांदी, तरह तरह की चीजें चढ़ा रहे हैं। किसी को कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, केवल एक धोखा है। हम धोखे में जीवन न जिए। जब तक हम विवेक और विचार नहीं करेंगे, हमारा जीवन धोखे में ही बीत जाएगा। इसलिए हमें विचार करना चाहिए कि हम इस अनमोल मानव जीवन में हम कर क्या रहे हैं, हमें करना क्या चाहिए। इस पर हमें विचार करना चाहिए, विवेक करना चाहिए। कितने ऐसे लोग हैं, रास्ते चलते हैं और बिल्ली कहीं रास्ता काट दी तो कहते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट दी। अब कुछ न कुछ अपशगुन होने वाला है, हमारे कार्य में कुछ न कुछ अवरोध आने वाला है। लोग धारणा बना लिए हैं, लेकिन लोग यह विचार नहीं करते कि हम ही कितने लोगों के काम में अवरोध डाले हैं। कोई धन के लिए, कोई पद के लिए, कोई कुर्सी के लिए, तो कोई और किसी चीज के लिए पता नहीं कितने लोगों के साथ छलपूना व्यवहार किए हैं, अनैतिक ढंग से व्यवहार किए हैं। नीचा दिखाने के लिए, समाज में, परिवार में नीचा दिखाने के लिए पता नहीं कितने कितने षड्यंत्र रचे हैं। बिल्ली तो एक विवेकहीन, उसके अंदर कोई विवेक और विचार नहीं है, एक प्राणी है। लेकिन आप विवेक संपन्न प्राणी होकर के भी दूसरे के कामों में अवरोध डाल रहे हैं, दूसरों को नीचा दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, तो आपसे तो अच्छा वो बिल्ली है। आपसे अच्छा वो बिल्ली है जिसके अंदर विवेक और विचार नहीं है। लेकिन आपके अंदर तो विवेक और विचार है, फिर आप मनुष्य होकर मनुष्य के साथ मनुष्यता का बर्ताव क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप ही अपने भाई बंधुओं के साथ ये गलत बर्ताव क्यों कर रहे हैं? नीचा दिखाने के लिए, उसे समाज में गलत ठहराने के लिए, ये सब क्या है? ये सब धांधलीबाजी क्या है? इसलिए हम सब विचार करें कि इस मानव जीवन में यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम पूजा पाठ, मंत्र तंत्र, व्रत उपवास को छोड़कर हम सही चीज को समझने का प्रयास करें। पूजा पाठ केवल एक सात्विक भाव है, पूजा पाठ एक केवल भक्ति का पहला स्वरूप है। लेकिन यदि हम पूजा पाठ करते करते हम सोच ले कि हमारे जीवन में हमें मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, तो कभी होने वाला नहीं है। इसके लिए हमारे मन में जो गलत आदतें हैं, गलत वासनाएं हैं, गलत विचार हैं, उनको दूर करना होगा, तब हमारे जीवन में वो सुख और शांति आ सकती है। लेकिन लोग जो है गलत ढंग से अपने जीवन को खो रहे हैं। कितने लोग भजन के माध्यम से कहते हैं कि कभी राम बने के, कभी श्याम बने के, चले आना प्रभु जी चले आना। तो भगवान कहाँ है?
और वो राम बन के और श्याम बन के यदि आएंगे तो समझ लो कि वो बहुरूपिया है। क्योंकि जब खेल खेला जाता है, नाटक खेला जाता है, तो उसमें ओरिजिनल पार्ट नहीं रहता, उसमें लोग जो है बहुरूपिया बन करके काम करते हैं, ओरिजिनल पार्ट नहीं होता। उसी प्रकार यदि भगवान कभी राम बन के कभी श्याम बन के आ रहे हैं तो समझ लो कि वो बहुरूपिया है। क्योंकि राम और श्याम यदि आप चाहते हैं तो आप अपने घर में पैदा कर सकते हैं। अभी सुमन साहब जी कह रही थी कि आप अपने घर में ही सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, स्वर्ग सुख शांति अपने घर में ही प्राप्त कर सकते हैं। बस आप अपने बच्चों में संस्कार डालिए, वही बच्चा राम बन सकता है, वही बच्चा जो है कृष्ण बन सकते हैं, और वही बच्चा जो है श्रवण कुमार बन सकते हैं, और वही बच्चा जो है संत महापुरुष भी बन सकते हैं। संस्कार की आवश्यकता है, कहीं पूजा प्रार्थना करने से कहीं राम भगवान आने वाले नहीं हैं। आप संस्कार डालिए, अपने अंदर संस्कार डालिए, अपने बच्चों के अंदर संस्कार डालिए। आपका घर, आपका परिवार, आपका गांव, आपका देश, आपका राष्ट्र, आपकी मातृभूमि स्वर्ग बन सकती है। बस समझने की आवश्यकता है कि हमें करना क्या है। लेकिन मनुष्य जो है विचार नहीं कर पाते और केवल अपने जीवन में केवल अंधविश्वास, पाखंड और गलत मान्यताओं में उलझे हुए हैं। तो एक घटना है, मनुष्य कैसे सार और असार पर निर्णय नहीं कर पाते, सही क्या है गलत क्या है इस पर निर्णय नहीं कर पाते। एक घटना है, एक विद्यार्थी जो है, एक टीचर जो है विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे। तो टीचर ने विद्यार्थियों से प्रश्न किया कि बताओ बेटा, चूहा बिल्ली और मनुष्य में मूर्ख कौन है? चूहा बिल्ली और मनुष्य में मूर्ख कौन है? तो बच्चों ने एक ही स्वर में उत्तर दिया कि सर चूहा और बिल्ली मूर्ख है, क्योंकि मनुष्य कभी मूर्ख नहीं हो सकते। बच्चों में जो उस समय उसके अंदर जो उत्तर देने की जो क्षमता थी, उसके आधार पर बच्चे लोग जो है उत्तर दिए कि चूहा और बिल्ली तो ऐसे जंतु हैं, उसके अंदर क्या विचार, क्या विवेक, वो तो मूर्ख हैं। तो एक बच्चा जो है चुपचाप बैठा हुआ था और वो धीरे से हाथ उठा रहा था। तो उसने कहा कि बेटा तुम अकेले हाथ क्यों उठा रहे हो? सब लोग एक स्वर में कहे हैं कि बिल्ली और चूहा जो है मूर्ख है और इंसान जो है बुद्धिमान है, तो तुम चुपचाप बैठे क्यों थे? और अभी जब सब लोग चुप हो गए तो तुम धीरे से हाथ क्यों उठा रहे हो? तो बच्चा सत्संगी घर का था, वो कहने लगा कि सर चूहा बिल्ली और मनुष्य में मूर्ख मनुष्य हैं। वो बच्चा कहने लगा कि मूर्ख मनुष्य ही हैं। तो टीचर ने कहा कि बताओ बेटा मनुष्य मूर्ख कैसे हैं? तो उस बच्चे ने कहा कि सर हर घर में कैलेंडर टंगा हुआ है और कैलेंडर में भगवान के चित्र रहते हैं, गणेश जी के चित्र रहते हैं, और गणेश जी की सवारी क्या है? चूहा। और लोग जो है उसे चूहे को भी भगवान मान करके पूजा करते हैं। लेकिन रात में जब चूहा निकलता है तो उस चूहे में भगवान के भोग क्या लगते हैं? लड्डू। तो उसमें लड्डू के भी चित्र हैं। लेकिन चूहा रात में जब निकलता है तो उस फोटो को भी देखता है, लड्डू को भी देखता है, लेकिन उसे डुप्लीकेट समझ करके उस पर झपटता नहीं है, उसको चूहा जो है दौड़ता नहीं है। बिल्ली भी घर में घूमती रहती है और वो भी उस फोटो को भी बिल्ली देखती है, चूहे को भी देखती है और उस लड्डू को भी। लेकिन बिल्ली जो है उसे डुप्लीकेट समझ करके ना वो चूहे की तरफ दौड़ती है ना लड्डू को खाने के लिए दौड़ती है, क्योंकि वो समझती है कि ये ओरिजिनल नहीं है। लेकिन मनुष्य ऐसा मूर्ख है कि उसे फोटो को ओरिजिनल समझ करके रात दिन अगरबत्ती घुमाता है। मनुष्य के अंदर विवेक और विचार है, लेकिन मनुष्य उस फोटो को ओरिजिनल समझ करके उसके सामने सुबह शाम अगरबत्ती घुमाते हैं और कहते हैं कि अंधन को आंख दे तो कोढ़ीन को काया, बांझन को पुत्र दे तो निर्धन को माया। लेकिन गणेश जी आज तक किसी को कुछ दिए हैं? कुछ भी नहीं दिए हैं। इसलिए कहा गया है कि यदि भगवान से न्याय मिलता तो बड़े बड़े न्यायालय न होते। सरस्वती की पूजा करने से यदि किसी को विद्या मिलती तो बड़े बड़े विद्यालय न होते।
किसी के दुआ से यदि किसी का रोग ठीक हो जाता तो बड़े बड़े कार्य, बड़े बड़े औषधालय न होते। और बिना कर्म किए यदि किसी का कर्म चमकता, किसी का भाग्य चमकता तो बड़े बड़े कार्यालय न होते। ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ये तो दलालों की निजी दुकानें हैं बंधुओं। यदि से किसी का काम बनता तो पारखी संतों के सत्संगालय न होते। इसलिए हमारे अंदर परख शक्ति है, एक चींटी के अंदर परख शक्ति है। यदि धूल में शक्कर के या चावल के कण मिले हो तो चींटी जो है शक्कर और अन्न के कण को उठा लेती है और धूल को छोड़ देती है। लेकिन मनुष्य विवेकवान होते हुए भी वो विवेक और विचार नहीं कर पाते। सही क्या है, गलत क्या है, इस पर विचार नहीं कर पाते। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। ये कागा क्या है? हमारा मन ही कागा बना हुआ है। हमारे मन में दुर्बुद्धि है, हमारे मन में अनेक प्रकार के गलत मान्यताएं हैं, हमारे मन में मलिनताएं हैं, हमारे मन में संसार के प्रति जो गलत कामनाएं हैं, यही हमारे जीवन को कागा बनाया हुआ है। इसी दुर्बुद्धि के कारण हमारा जीवन जो है कौवे के भांति गलत चीजों में हाथ डाल रहा है, गलत चीजों में मुंह डाल रहा है। इसलिए विवेक और विचार करें और हम अपने मन को ऊपर उठाने का प्रयास करें, अपने मन को पवित्र बनाने का प्रयास करें। यदि हमारा मन पवित्र बन गया तो हम सत्व का उद्घाटन हो सकता है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। इसलिए हम विवेक करें, विचार करें। मंत्र जाप, पूजा पाठ, यज्ञ हवन, तीर्थ व्रत ये सारे झूठे हैं, ये सारे मनुष्य की बनाई हुई ये काल्पनिक बातें हैं। इसमें न उलझ करके हम अपने अंदर जो विकार है उसे दूर करने का प्रयास करें और असली सेवा है, असली पूजा है, अपने अंदर मानवता लाएं, अपने अंदर इंसानियत लाएं और सबके प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार करें। तब हमारा जीवन जो है कल्याण की ओर, आत्मा शांति की ओर आगे बढ़ सकता है। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।